बिहार में भाजपा है, उड़ीसा में भाजपा है, तो जेन्युइन तौर पे बीजेपी की वापसी हो रही बंगाल में। आपने करना कुछ नहीं है, खाली चुनाव हार जाना, काम कोई करना नहीं है। हर जगह है, योगी आदित्यनाथ तो पहुंच नहीं सकते। वो भी 2 जनरेशन उनकी बर्बाद हो चुकी। जो बंगाली पहले कहीं काम नहीं करता था, वो बंगाली बंगाल छोड़ के हर स्टेट में काम कर रहा है, भीख मांगने तक की नौबत आ गई उनकी। सर आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में कौन जीतने वाला है? बिहार में भाजपा है, उड़ीसा में भाजपा है, तो जेन्युइन तौर पे बीजेपी की वापसी हो रही बंगाल में। सर इतने साल से टीएमसी अभी पावर में रहा है, आप कौन से एक्सपर्टीज से आप कह रहे हो कि बीजेपी इस बार आएगा? बीजेपी इसलिए आएगा कि SIR हुआ है। तो सर आपको लग रहा है कि SIR आके बीजेपी की तरफ जा रहा है फिर? 100%। तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये ममता बनर्जी कह रही है। चुनाव हार रही है तो इलेक्शन कमीशन दोषी हो गया। सर एक जगह ममता बनर्जी इलेक्शन के लिए गई थी, वहां पर उन्होंने कहा किस किस का नाम कटा गया SIR की वजह से। वहां पर 3/4 मतलब 90% के जो क्राउड पब्लिक थी, उन्होंने सब हाथ ऊपर कर दिया था। हाँ तो जाके जुड़वा लो, किसी ने मना किया है? भाई मेरा नाम खुद जुड़वा के आ रहा हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात। आपने करना कुछ नहीं है, खाली चुनाव हार जाना, काम कोई करना नहीं है। ठीक है, जिंदगी में 15 सालों में ममता बनर्जी ने किया क्या है? 15 साल ममता बनर्जी का और 30 साल तक कम्युनिस्टों का। इन्होंने पूरा कलकत्ता को बर्बाद कर दिया। पूरा वेस्ट बंगाल जो भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया का इंजन का डेवलपमेंट के इंजन का ग्रोथ हुआ करता था, वो आज सबसे गरीब स्टेट में गिना जाता है। वही ऐसी सरकार चला के रखनी क्यों मुझे? तो सर बिहार भी तो उसी नंबर में आता था सर। बिहार में नीतीश कुमार भी इतने साल से राज किए। माना कि लालू प्रसाद यादव के समय में बहुत कुछ गलत हुआ बिहार में, लेकिन सर नीतीश कुमार भी आए तो फिर उतना खास तो बिहार आगे नहीं बढ़ा। डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है, एक कंक्रीट होता है और एक कंक्रीट के साथ फास्ट होता है। तो हर जगह है, योगी आदित्यनाथ तो पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ने जो समाजवाद का चूरन बेच के बिहार का डेवलपमेंट किया था, उस पे अब जो नया लीडर आएगा वो बेस बन चुका है, उसको केवल टेक ऑफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए बंगाल में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। बंगाल में क्राइसिस है, दिक्कत है, लेकिन ये मान के रखिए कि बंगाल के लोग मेहनती हैं, रोजी रोटी के लिए वो मेहनत करते हैं। वो भी 2 जनरेशन उनकी बर्बाद हो चुकी है, अब वो नहीं चाहते कि हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद हो। इसलिए उनको परिवर्तन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो बंगाली पहले कहीं काम नहीं करता था, वो बंगाली बंगाल छोड़ के हर स्टेट में काम कर रहा है, भीख मांगने तक की नौबत आ गई उनके। तो भाई लोग बंगाल कमाने जा रहे थे, आज बंगाली खुद कमाने जा रहे हैं, तो उनको ये एहसास हुआ ना कि हम पिछड़ गए हैं। ये देखने के बाद 100% श्योर है कि ममता बनर्जी सत्ता से जा रही है और मोदी जी सत्ता में वापिस आ रहे हैं। सर अगर मान लीजिए, अगर एक बात के लिए कि ममता बनर्जी अगर पावर में आ गई, तो बंगाल का क्या चेहरा बनेगा, कैसा रहेगा पश्चिम बंगाल? फिर नहीं होगा, राष्ट्र शासन लगेगा, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाएंगी। उन्होंने जो काम किया है, अपने आदमियों को बुला के मिलाड लोगों को जो परेशान किया है, अब उनको किसी भी तरीके से वो सत्ता में नहीं रह सकती। ये कंफर्म मान के रखिए। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पावरफुल कोई पोजीशन है तो वो जज लोगों की है। उनके खिलाफ मैं गलती से कुछ बोल दूं तो जेल जाना पड़ सकता है। तो ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने तो उनको अरेस्ट कर लिया, उनको मारने पीटने पे आ गई। अब तक ये काम ईडी वालों के साथ हो रहा था, अब इनको समझ में आया कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम पूरे भारत में जलील होंगे और पीटे जाएंगे। तो उनको एक आदर्श तय करना पड़ेगा। उसके चलते ये मान के रखिए कि बंगाल में बीजेपी आएगी, नहीं तो राष्ट्र शासन लगेगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। थैंक यू सर।